इजरायल और ईरान की टेंशन्स इस समय चरम पर हैं। दोनों देशों के बीच कब और किस टाइम युद्ध शुरू हो जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद सुना यह जा रहा है कि इजरायल ईरान पर एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए हम आपको दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं के बारे में बताते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरान इजरायल से 2 पायदान ऊपर है। इस इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर देश है। वहीं अगर इजरायल की बात की जाए तो इजरायल दुनिया का 17वां सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर सैन्य क्षमताओं के नंबर्स के बारे में आपको बताएं तो टैंक से लेकर कई बड़े हथियारों में ईरान इजरायल से कहीं आगे है। एग्जाम्पल के लिए ईरान के पास 2000 टैंक्स हैं, वहीं इजरायल के पास 1370 टैंक्स हैं। इन नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि ईरान इजरायल से ताकतवर है, क्योंकि टैंक्स जैसे हथियारों का प्रयोग तब किया जाता है जब दुश्मन आपके पड़ोस में हो। ईरान और इजरायल एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिसे आप इस मैप में देख सकते हैं। अगर सेना की बात करें तो ईरान के पास 5,80,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, वहीं इजरायल के पास मात्र 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। हालांकि इजरायल के लोगों के पास मिलिट्री की ट्रेनिंग है, इसलिए वो किसी भी समय पर अपने सेना के नंबर्स बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स के मामले में ईरान इजरायल से काफी पीछे है। ईरान के पास ज्यादातर फाइटर जेट 1970 के जमाने के हैं। अगर ईरान का सबसे एडवांस फाइटर जेट देखें तो MiG-29 है, ये भी सोवियत यूनियन के जमाने का है। वहीं इजरायल की एयरफोर्स की बात करें तो इजरायल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है, जिसका नाम है F-35। यह स्टेल्थ तकनीकी से लैस है, यानी अगर इजरायल का यह विमान ईरान के ऊपर उड़ रहा हो तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अमेरिका ने इजरायल को यह विमान दिया है। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की। इजरायल एक परमाणु संपन्न देश है, जिसके पास लगभग 80 से 90 के बीच परमाणु हथियार हैं, जो ईरान को तबाह करने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान अभी परमाणु संपन्न देश नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु हथियार बना सकता है। उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि ईरान और इजरायल में किसके पास कितनी मिलिट्री क्षमता है।